नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज आप लोगों का हिंदी का एग्जाम होने वाला है। बिहार के जिन बच्चों का आज हिंदी का एग्जाम होने वाला है, वे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हिंदी से संबंधित जिन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया है, ये सभी के सभी प्रश्न आज होने वाले हिंदी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इसमें प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखेंगे। 2 नंबर के सवाल में है, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। आप सभी बताएंगे दोस्तों कि कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर 2 का राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय। ऑप्शन नंबर बी 2 का बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। इन चारों में से गद्य कविता आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का सही आंसर हो जाएगा हार जीत। इन चारों में से जो हार जीत जो आप देख रहे हैं, यही आपका गद्य कविता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल है, ममेरा शब्द में प्रत्यय है। ममेरा शब्द में प्रत्यय जो है वो है एरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। इसमें एरा प्रत्यय है। 5 नंबर सवाल है, शिव शब्द का प्रवाची शब्द क्या है। शिव शब्द का प्रवाची होता है रुद्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 6 नंबर सवाल है, हाथ का मैला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हाथ का मैला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो 6 का सही आंसर होगा तुच्छ होना। हाथ का मैला होना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों तुच्छ होना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 नंबर सवाल है, मालती के बच्चे का नाम क्या है। मालती के बच्चे का नाम टीटी है, ठीक है। क्या है, टीटी। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर के सवाल में कहा गया है, स का उच्चारण स्थान क्या है। स यहाँ पर है दंती वाला, यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि इस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होगा, तो दांत से होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर सवाल है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यहाँ पर 9 का सही आंसर क्या होगा। 9 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप देश में ही दोस्तों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 10 नंबर के सवाल में कहा गया है, गांव का घर शीर्षक कविता में कवि कौन है। गांव का घर वाला जो शीर्षक कविता है उसमें कवि कौन है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो 10 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ज्ञानेंद्रपति। गांव का घर वाला जो शीर्षक कविता है उसमें जो कवि है वो है ज्ञानेंद्रपति। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर के सवाल में पूछा गया है, 100 आजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। यहाँ पर जो आप यह शीर्षक देख रहे हैं 100 आजान एक सुजान, इस शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है। इस शीर्षक उपन्यास के लेखक कोई और नहीं बल्कि बाल कृष्ण भट्ट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 12 नंबर के सवाल में है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। आप लोग बताएंगे कि इस पंक्ति को बोलने वाले कौन थे। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर होगा बेन जॉनसन। इस पंक्ति को बोलने वाले बेन जॉनसन थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 13 नंबर के सवाल में है, बिस्नी कौन है। बिस्नी कौन है दोस्तों, बिस्नी कौन है बताएंगे आप लोग। बिस्नी जो है वो मानव की माँ है, ठीक है। बिस्नी कौन है, बिस्नी मानव की माँ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 नंबर सवाल है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है लेखिका। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है अभिनेत्री। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी का धारण करने
वाला के लिए एक शब्द है, पृथ्वी का धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो सही आंसर 16 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आकाशपिंड। आकाशपिंड दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, 17 नंबर सवाल में है, मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर 17 का हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृगनयनी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 नंबर के सवाल में है, आज्ञा का पूरा नाम क्या है? आज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यायन आज्ञा। ऑप्शन नंबर डी 18 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? जिसका जन्म बाद में हुआ हो उन्हें कहा जाता है अग्रज। अग्रज दोस्तों यहाँ पर अनुज होगा, अनुज। बाद में ना देखिए, जिनका जन्म पहले होता है उसे कहा जाता है अग्रज, और जिनका जन्म बाद में होता है उन्हें कहा जाता है अनुज। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 नंबर सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द हो जाएगा स्वर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो यहाँ पर होगा वाल्मीकि। यहाँ पर 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों कौन? तो ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पर वाल्मीकि राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 23 नंबर सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो 23 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये वाला शब्द शुद्ध है, प्रधानाचार्य। ठीक है, 24 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो इसमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का जानते हैं कौन? ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला, प्रियदर्शी। ठीक है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा ए वाला, ऑप्शन नंबर ए विकल्प। ठीक है, 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 26 नंबर के सवाल में है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना दोस्तों कहलाता है हस्तक्षेप। 26 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर सवाल है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। 27 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर सवाल है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वन में चरने वाला वनचर कहलाता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 29 नंबर सवाल है, गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक जो है दोस्तों वो कहलाता है आलोचक। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 30 नंबर के सवाल में पूछा गया है, आज्ञा का जन्म कब हुआ था? आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? तो 30 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1911। सन 1911 ईस्वी में ही आज्ञा जी का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 31 नंबर सवाल है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 31 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सन 1927 ईस्वी। सन 1927 ईस्वी में ही नामवर सिंह का जन्म हुआ था। 32 नंबर सवाल है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि का नाम आप लोगों को बताना है। तो 32 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिनकर। दिनकर नहीं, जायसी होगा, जायसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जायसी। यहाँ पर राष्ट्र कवि देखते हैं कौन होगा। ठीक है, निम्न में से राष्ट्र कवि कौन है? तो राष्ट्र कवि होगा दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ही राष्ट्र कवि है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं 34 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे जी? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के एडिशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 नंबर के सवाल में है, निम्न में से लोक नायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को ही लोक नायक के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 नंबर के सवाल में है, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? ब्रजराज कुंवर कौन है जी? तो 36 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, कृष्ण ही ब्रजराज कुंवर है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर सवाल है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार का नाम क्या है? तो सूरदास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 नंबर सवाल है, कड़बक में कौन बात पाई जाती है? कड़बक में कौन बात पाई जाती है? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर होगा प्रेम की महिमा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर सवाल है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु जी कौन थे जी? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 39 का राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल है,
कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। कामयानी के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 41 नंबर सवाल में पूछा गया है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर होगा डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की डायरी वाला विधा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन गद्य कविता है? यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सी कविता गद्य वाला है। तो 42 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हार जीत। हार जीत ही एक गद्य कविता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर के सवाल में चलते हैं। इसमें बोला गया है, भूषण किस रस के महान कवि है? जो भूषण है वो किस रस के महान कवि है? तो 43 का यहाँ पर राइट आंसर होगा वीर रस के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 44 नंबर सवाल है, ओ सादा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? आप लोगों को नदी का नाम बताना है। तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गंडक। ओ सादा नीरा निबंध गंडक नदी को ही आधार बनाकर लिखा गया है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 45 नंबर सवाल में है, जायसी किस कालखंड के कवि है? तो यहाँ पर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भक्ति काल। भक्ति काल के ही कवि कौन है? तो जायसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 नंबर सवाल है, संत तुलसीदास कैसे कवि है? संत जो तुलसीदास है वो कैसे कवि है? तो 46 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छायावादी। छायावादी कवि है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 47 नंबर सवाल है, किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? तो यहाँ पर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोज। रोज कहानी का शीर्षक ही गैंग्रीन था, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। 48 नंबर सवाल है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है? आप लोगों को उस पाठ का नाम बताना है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 49 नंबर सवाल है, जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है? आप लोग बताएंगे जय कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। अर्थशास्त्र है, तर्कशास्त्र है, शिक्षा शास्त्र या फिर चिकित्सा शास्त्र है? तो 49 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जूठन क्या है? जूठन एक आत्मकथा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 51 नंबर सवाल है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों पर दिखाई देना। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो एकमात्र सहारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 53 नंबर सवाल है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकगीति का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखेंगे। 54 नंबर सवाल में है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकगीति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए यानी कि बहाना करना, ठीक है। 55 नंबर सवाल है, तीन तेरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपके पास तितिर बितिर होना यानी कि भुला जाना, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर सवाल है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है? हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो 56 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 57 नंबर सवाल है, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्योंकि यह अवस्था का बोध करा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 58 नंबर सवाल है, गंगा शब्द का प्रवाची क्या होगा? गंगा शब्द का प्रवाची मंदाकिनी होगा, तो 58 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो दोस्तों 58 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 59 नंबर सवाल है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द का संधि विच्छेद होता है न्याय धन अक। न्याय धन अक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 60 नंबर सवाल है, आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द क्या है? आत्मा अमर है, तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आत्मा कभी भी नहीं मरती, मरती ना, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। 61 नंबर सवाल है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो प्र। यहाँ पर प्र तो नहीं दिया है, प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग पूछा है तो प्रति ले लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 62 नंबर के सवाल में है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है आई। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय आई, ऑप्शन नंबर ए 62 का राइट आंसर होगा। 63 नंबर के सवाल में पूछा गया है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पर 63 नंबर का राइट आंसर होगा दंड। 64 नंबर सवाल है, त्रिदेव शब्द कौन समास है? त्रिदेव हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास होगा, द्विगु। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
65 नंबर सवाल है, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमानित। यहाँ पर 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर सवाल है, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांच शब्द का विशेषण होगा रोमांचित। 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 67 नंबर के सवाल में आते हैं, इसमें पूछा गया है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 68 नंबर सवाल है, वर्तमान काल के कितने भेद है? वर्तमान काल के टोटल कितने भेद है? तो 68 के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 69 नंबर में पूछा गया है आप सभी से, प का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो ओट से, राइट आंसर ओट होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 70 नंबर सवाल है, ड़ का उच्चारण स्थान क्या है? ट ठ ड ढ ड़। तो यहाँ पर 70 के लिए राइट आंसर हो जाएगा मुर्दा। 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो तालू होगा जी, ट ठ ड न तालू होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 71 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर 71 के लिए हो जाएगा वाचाल। 72 नंबर सवाल है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध यहाँ पर कौन होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध शब्द पराजित। यहाँ पर पराजित आस्तिक होगा क्या? तो 72 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आस्तिक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर सवाल है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर होगा हंसी उड़ाना। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 74 नंबर के सवाल में है, स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? परदेश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 75 नंबर सवाल है, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। 76 नंबर के सवाल में है, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हताहत शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का हाथ धन आहत है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 77 नंबर सवाल में है, निराहार शब्द में उपसर्ग है। निराहार शब्द में उपसर्ग कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नीर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 78 नंबर सवाल है, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? तो 78 का राइट आंसर होगा संज्ञा पदबंध। 79 नंबर सवाल है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा विशेषण, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 79 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 80 नंबर सवाल है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर 80 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को सेलेक्ट कर लेंगे। 81 नंबर सवाल है, दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस्साहस, दुधन साहस। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 82 नंबर सवाल है, दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है? दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दूर। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 83 नंबर सवाल है, हिंदी में पदबंध कितने भेद होते हैं? हिंदी में पदबंध के कितने भेद होते हैं? तो 83 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पौराणिक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 85 नंबर सवाल है, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर, किस कारक का उदाहरण है? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संबोधन, संबोधन कारक का। 86 नंबर के सवाल में पूछा गया है, साबा शब्द है, साबा शब्द कौन है? तो यहाँ पर 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 87 नंबर सवाल है, भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? तो यहाँ पर हो जाएगा 87 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डी 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 होगा, ठीक है। 88 नंबर सवाल है, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? तो यहाँ पर होगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। 89 नंबर सवाल है, जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा यशस्वी। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर सवाल है, दिल छोटा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो हतोत्साहित होना, ऑप्शन नंबर सी 90 का राइट आंसर होगा। 91 नंबर के सवाल में आते हैं, कौआ पेड़ पर बैठा है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या? तो दोस्तों हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण कारक होगा, याद रखेंगे। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो नायिका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 93 नंबर सवाल है, यहाँ पर है, कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? कृपणता शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 नंबर सवाल में है, ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यौगिक, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओठ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 96 नंबर सवाल है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर वाल्मीकि। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 नंबर सवाल में है, आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो प्रिय होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 98 नंबर सवाल है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभिनेता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
यहाँ पर 99 नंबर सवाल में है खंडन शब्द का विलोम क्या होगा, तो मंडन। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर सवाल में है आजन्म शब्द कौन समास है, तो यहाँ पर राइट आंसर 100 का हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 100 प्रश्नों का सही से आंसर बता दिया है। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर उनके उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे तरफ से आप लोगों को खूब सारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग बढ़िया से एग्जाम दीजिए और भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो बहुत ही बेस्ट जाए। जैसे ही एग्जाम का पेपर आप लोगों को आएगा मैं उसका आंसर की बनाकर रेडी रख दूंगा, आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। जब आप लोग एग्जाम देकर आइएगा तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।